मारवाड़ में राठौड़ साम्राज्य की स्थापना भी एक रोचक घटना का परिणाम है। राठौड़ राजवंश मूल रूप से कन्नौज से निकला था और इस राजवंश के मूल पुरुष राव सिंहाजी थे। राव सिंहाजी कन्नौज के राजा जयचंद के परपौत्र थे और वे कन्नौज से द्वारका के लिए दर्शन हेतु अपने 200 सिपाहियों के साथ निकले थे। कहा जाता है कि जब सिंहाजी अपने 200 साथियों के साथ मरुभूमि पहुंचे तो वर्तमान बीकानेर से 20 मील पश्चिम में कोलूमठ नामक स्थान पर रुके। यह समय लगभग 1246 ईस्वी के आसपास का था और इस समय कोलूमठ में सोलंकी राजा का राज्य था। उसने सिंहाजी का बड़ा आदर सत्कार किया। इन दिनों सतलज से लेकर गुजरात के समुद्र तक लाखा फुलानी नामक एक राजपूत डकैत का बड़ा आतंक था। लाखा के नाम से पूरा मरु प्रदेश और यहाँ के राजा थर थर कांपते थे। उसका मरु प्रदेश में एक दुर्ग भी था। कोलूमठ का सोलंकी राजा भी लाखा से भय खाता था और जैसे तैसे उसका अंत देखना चाहता था। अतः वीर सिंहाजी के रूप में उसे एक आशा की किरण नजर आई। अतः उसने सिंहाजी को सारी बात बताई। सिंहाजी को भी अपना शौर्य दिखाने का स्वर्णिम अवसर मिल गया था। उन्होंने सोलंकी राजा की सेना और अपने 200 जवानों के साथ लाखा पर चढ़ाई की। लाखा इस लड़ाई में सिंहाजी के सम्मुख टिक नहीं पाया और जान बचाकर भाग निकला। इस युद्ध में सिंहाजी के भाई सेतराम और कन्नौज के कई राठौड़ वीर मारे गए। सोलंकी राजा ने सिंहाजी की वीरता से प्रभावित होकर अपनी बहन का विवाह उनके साथ कर दिया। सिंहाजी कन्नौज से ही द्वारका दर्शन हेतु निकले थे। अतः विवाह के बाद पुनः द्वारका की तरफ चल पड़े। रास्ते में अलीनवाड़ा नामक नगर में रुके। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि लाखा इस नगर पर आक्रमण करने वाला है। सिंहाजी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए अलीनवाड़ा में फिर से लाखा से युद्ध किया। इस युद्ध में लाखा सिंहाजी के हाथों मारा गया और मरुभूमि में सिंहाजी की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। सिंहाजी इस ख्याति के साथ फिर से द्वारका की तरफ चल पड़े। जब पाली के ब्राह्मणों को सिंहाजी के मरुभूमि आने की खबर मिली तो उन्होंने सिंहाजी को पाली आने का न्योता दिया और यहाँ लूट खसोट करने वाले मीणों से छुटकारा दिलाने की याचना की। यहाँ पहुंचकर सिंहाजी ने मीणों को मार भगाया और कुछ दिन नगर में रहे। यहाँ के ब्राह्मणों ने सिंहाजी को यहीं पर रहने और राज्य स्थापना के लिए मनाया। सिंहाजी ने भी उनकी बात मानी और द्वारका दर्शन से लौटकर पाली को केंद्र बना अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। उन्होंने आसपास के राज्यों को आसानी से जीत लिया और मरुभूमि में राठौड़ साम्राज्य की नींव डाली। सिंहाजी 1275 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से हुई एक भिड़ंत में वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र राव आस्थान जी गद्दी पर बैठे। राव सिंहाजी के वीर वंशज अपने शौर्य, वीरता एवं पराक्रम व तलवार के धनी रहे हैं। मारवाड़ में राव सिंहाजी द्वारा राठौड़ साम्राज्य का विस्तार करने में उनके वंशजों में राव दुहड़ जी, राजपाल जी, जालन सिंह जी, राव छाड़ा जी, राव तीड़ा जी, खेमकरण जी, राव वीरमदे, राव चूड़ा जी, राव रेडमल जी, राव जोधा, पीका, राव दूधा, कांधल, मालदेव, राव चंद्रसेन जी आदि का क्रमबद्ध योगदान रहा है। दोस्तों, राठौड़ राजवंश के मूल पुरुष राव सिंहाजी का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।